हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में तुम का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में सॉर्ट और फिल्टर के बारे में। क्या? सॉर्ट और फिल्टर के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सॉर्ट ऑप्शन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और फिल्टर ऑप्शन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इसके लिए हमने एक डाटाबेस बनाया है, उस डाटाबेस से हम लोग समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट बनाया है जिसमें हमने स्टूडेंट का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, उन सभी लोगों का कोर्स लिखा है, क्या उस कोर्स का फी है यह लिखा है। मतलब हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया है, एक डाटाबेस बना दिया है। और लगभग हमने जो बनाया है वो हमने 20 लोगों का बनाया है। अब सपोज मान लीजिए कहीं हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसे ही कहीं हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारा डाटाबेस बना हो और वहां पे हमें यह कह दिया जाए कि इस रिपोर्ट को सॉर्ट करिए। इस रिपोर्ट को सॉर्ट करने का मतलब क्या है? क्यों सॉर्ट करवाएंगे लोग? देखो, जैसे स्टूडेंट नेम देखो, ए है, यहाँ बी है, डी है, जी है, पी है। एड्रेस में देखिए, यहाँ पे रामपुर है, बांसी है, पटौना है, पिपरा, हिरनई, ये सारा एक एक करके दिया है। तो इस मतलब क्या है कि जो हम डाटाबेस बनाए हैं, अब हमसे कोई कह देता है कि एक नाम वाले एड्रेस एक पास आ जाए, उसके बाद वाला एक पास आ जाए, उसके बाद वाला एक पास आ जाए। या देखते होंगे आप लोग, कहीं डाटाबेस बहुत बड़ा बना होता है लेकिन जब लिस्ट चिपकता है उसका डिटेल का तो अल्फाबेट वाइज चिपकता है। जैसे मान लो आप उदित नाम में एडमिशन कराने गए तो पता नहीं ए वाले कब जाएंगे, बी वाले कब जाएंगे, सी वाले कब जाएंगे, सबका फॉर्म भर दिया गया है। लेकिन जब लिस्ट आता होगा तो आप लोग देखते हो कि अल्फाबेट वाइज आता होगा, मतलब चिपका दिया गया तो हम लोग खोज लेते हैं। क्या इजी रहता है कि ए से नाम है मेरा तो ए वाले में खोजेंगे, बी से है तो बी वाले में खोजेंगे और आसानी तरीके डाटा खोज लेते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या ए वाले एक बार गए होंगे क्या उनके पास? नहीं। मतलब वो रिपोर्ट सबसे पहले लोग बनाते हैं किस पे? कंप्यूटर के माध्यम से उसको सॉर्ट करते हैं और सॉर्ट करके तब प्रिंट निकाल के और चिपका देते हैं, जिससे आसानी तरीके से उस रिपोर्ट को हम लोग चेक कर ले जाते हैं और हमारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं सॉर्ट ऑप्शन का। अब सॉर्ट किसके हिसाब से करना है? नेम के हिसाब से करना है या कोर्स के हिसाब से करना है या एड्रेस के हिसाब से करना है? अब मतलब जिस हिसाब से करना है आप कर सकते हो। तो हम लोग जो डाटा को सॉर्ट करने वाले हैं वह सबसे पहले नेम के हिसाब से सॉर्ट करने वाले हैं, सेकेंड एड्रेस के हिसाब से, जिससे आपको दोनों से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और नाम को सेलेक्ट करने के बाद से हमें करना क्या है? आना है कहाँ पे? होम पे। कहाँ पे जी? होम पे। और होम पे आने बाद देखो यहीं पे दिखा है एडिटिंग, और एडिटिंग में यहीं पे ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, दिख रहा आपको? तो अभी तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं सॉर्ट का। तो यहाँ पे कोने पे क्लिक करेंगे, इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन आता है सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए। मतलब डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो ए टू जेड करेंगे, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जेड टू ए करेंगे। चलिए इस बार मैं सोच रहा हूँ कि अपने डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ, तो मैं यहाँ पे सॉर्ट करूंगा। अब जैसे सॉर्ट करूंगा दो ऑप्शन पूछा जाएगा। अब दोनों का यूज क्या समझने की कोशिश करना। पहला पूछा जा रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। अब रहा सवाल, सर एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? देखो, एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल उस जगह पे करेंगे जब डाटा को सॉर्ट करते समय जो इसके लेफ्ट साइड में डाटा है और जो इसके राइट साइड में डाटा हो
सब डाटा को जहां पे वो डाटा जाए वहां पे मूव होके जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 नंबर पे डाटा है तो सारा डाटा आपके साथ ही है और हम सॉर्ट किए और आप पहले पे चले गए, तो दिक्कत क्या होती है? दो तरीका होता है, एक बार सॉर्ट करेंगे तो आप केवल ऊपर जाओगे और आपका डाटा नीचे ही रह जाएगा और दूसरे का डाटा चला आएगा, तो गलत हो जाएगा। और एक तरीका है कि भले ही 100 पे हो, पहले पे जा रहे तो आपका डाटा जो भी है आपके आगे पीछे सब डाटा आपके साथ जाए। ठीक है, तो आप बताओ क्या क्या उचित रहता है? मतलब यह रहता है कि जहां पे हमारा डाटा जाए, नाम हमारा जहां पे जाए, मुझसे संबंधित डाटा मेरे साथ जाए। ठीक है, लेकिन कहीं अकेले हो और उसको ऊपर नीचे करना हो तो उसके लिए तो नॉर्मल तरीका है। मतलब जब एक ग्रुप में सॉर्ट करते हैं और उससे रिलेटेड डाटा रहता है ज्यादा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन का। मतलब अब राजन जहां पे जाएंगे इनका सीरियल नंबर भी वहां पे जाएगा और उनका डिटेल भी वहां पे जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल ना करें तब, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करें तब, तो ना यह जाएगा ना यह जाएगा, केवल यही ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमको तो सब ऊपर नीचे करना है, इसीलिए हम करेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन और कर देंगे यहाँ पे वो सॉर्ट। देखिए सॉर्ट कर रहे हैं, जैसे सॉर्ट करेंगे देखो टी वाला सबसे ऊपर आया, अरे यार यस टी टी आता ना, हाँ तो टी यस, यहाँ पे यस, अब आर, तब पी, तब यहाँ पे ऐसे के चलता है। समाया नहीं, असेंडिंग में करके दिखा दे, सेलेक्ट करें और आ जाते हैं, लग रहा है एबीसीडी भूल गया है। ठीक है, सॉर्ट ए टू जे और एक्सपेंड कर दिया, सॉर्ट कर दिया, पहले ए वाला तब बी वाला, सी नहीं है तो डी वाला आ गया, कोई जरूरी सी वाले नाम वाले जाएंगे तभी हम सीरीज बनाएंगे, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। बीच में देखो नहीं है नहीं अप है, जी आ गया है, तो यह डाटा को सॉर्ट किया। क्लियर है कैसे सॉर्ट हो रहा डाटा? चलो तो ऐसे भी आपको डाटा बनाना है और डाटा को सॉर्ट करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला यहीं पे है एड्रेस। मैं सोच रहा हूँ कि जितने पढ़ाना वाले एक पास आ जाए, मतलब हम मान लो हमने लिस्ट जो चिपकाया है एड्रेस वाइज चिपकाया है कि बाबू आए जितने लड़के स्टूडेंट आए हमने बोल दिया, ध्यान देना बीए वाला अलग है, फर्स्ट ईयर वाला अलग है, सेकेंड ईयर अलग अलग है, थर्ड ईयर वाला अलग है। ऐसा करेंगे ना, तो कहेंगे नहीं बीए वाले जितने सभी लोग एक ही में सोचते रहो। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो ऐसे मान लो ऐसे जगह रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जहाँ सिटी वाइज हम दिखाना चाहते हैं कि बाबू इंस्ट्रक्शन एक बार दे दिए कि देख लेना जो लिस्ट हम चिपकाए हैं एड्रेस वाइज चिपकाए हैं, जो पटौना से बिलोंग करेंगे पटौना वाले को देखेंगे, जो रामकोला से बिलोंग करेंगे रामकोला वाले को देखेंगे। तो मान लो डाटा तो सब मिक्सअप है, हम सोच रहे हैं एक बार सॉर्ट कर दे और डाटा को धीरे धीरे अलग कर दे, तो इसके लिए हम आते हैं और इस बार एड्रेस के हिसाब से सॉर्ट करते हैं। तो एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सॉर्ट पे आएंगे और ए टू जेड करना है, तो सॉर्ट ए टू जेड, क्या केवल इसी को पूरे को डाटा जहां पे जाए साथ में जाए, इसलिए एक्सपेंड द सिलेक्शन और सॉर्ट। आया, अरे बांसी एक ही बार है, ये में एक ही बार है, कसियां देखो एक दो दो बार है, कुशीनगर एक बार है, पढ़री एक बार है, फिर पढ़ौना पढ़ौना 3 बार, 4 बार, पिपरा 2 बार, रामकोला 4 बार, रामपुर 4 बार। वाह सही कर लेंगे इसको, फॉर्मेट में पढ़ा है ना, वहाँ बनाए हैं बाद में, साइज नहीं बड़ा छोटा किए थे तो कर लिए। ठीक है बाबू, तो ये शॉर्ट ऑप्शन है। चलो अब इस बार हम शॉर्ट किस किस से करते हैं, केवल ऊपर नीचे एड्रेस जाए, डाटा उसके साथ न हो जाए, मान लो ऐसा ही हमको करना है और ऐसा जरूरी है, तो हम यहाँ पे आ गए, सेलेक्ट किए, शॉर्ट पे आए,
और इस बार हमने कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक किया। अब जैसे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट करेंगे, वे हुआ है ना इधर का ना उधर का। पहले देखते रह गए, पता नहीं चला क्या हुआ है। क्या है देखो यार, देखो यहाँ पे ये दिया है सॉर्ट ए टू जेड, देखो केवल यही ऊपर नीचे जाएगा। कंटिन्यू करें सॉर्ट, नहीं दिख रहा का? अरे ना इधर जा रहा है ना इधर, बोला ना यह चेंज हो रहा है ना यह चेंज हो रहा है, केवल यही चेंज हो रहा है। लेकिन इस बार देखो हम पूरे को चेंज कर रहे हैं, एक्सपेंड देखो सब घूमेगा। हाँ ए टू जेड करो या जेड टू ए करो, ठीक है बाबू। चलिए लिख लो इसके बारे में, परेशान रहोगे। देखिए दोनों का इस्तेमाल कब करते हैं। फिल्टर शॉर्ट हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्टर। तो देखो आप लोग फिल्टर नाम पहले भी सुने होंगे और फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल आप लोग करते हो। अब सर कहाँ पे करते होंगे? आप लोग ऑनलाइन बहुत कुछ परचेज करते हो, तो आप भी फिल्टर का ऑप्शन दिया है। ऑनलाइन परचेज करते समय आप देखते हो कि आप फिल्टर का ऑप्शन दिया रहता है। जैसे मान लो हमने शर्ट सर्च किया, तो देखते हो शर्ट कई कई हजार का आ जाता है, कम भी दाम का आता है, ज्यादा भी दाम का आता है। जब एक बार आ जाता है तो ज्यादा वाला ज्यादा पसंद आता है, अब पैसा रहता है 500 से 1000, ठीक है। तो वहां पे वो साइट्स वाले प्लेटफॉर्म वाले ऐसा ऑप्शन दिए हैं कि जितनी आपकी क्षमता है आप वहां पे फिल्टर ऑप्शन के सारे सॉर्ट कर सकते हो। क्या कि किस रेंज का आपको सॉल्ट चाहिए, तो बता देगा 100 से 200, 500 से 1000, मतलब एक फिक्स नहीं बताएगा, मिनिमम से मैक्सिमम बता देगा। तो मान लो मेरा रेंज है 500 से 1000, तो सेलेक्ट कर लेंगे 500 से 1000 वाला। तब उसके बाद जब ओके करेंगे तो जो 1000 2000 लाख रुपए वाला दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, अब 500 से लेके 1000 के बीच में दिखेगा। क्यों? अब उसी में से जो पसंद करना है करना, अब पसंद भी हो जाए तो खरीद भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ज्यादा वाला पसंद आ रहा है लेकिन पैसा नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों दिया है, मतलब यूजर जो चाहता है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से वो डाटा को देखना चाहता है। डाटा तो हजारों है, लेकिन मुझे जरूरी जो है, जो मेरे काम का है, ठीक है, मेरे उपयोग का है, उसी डाटा को हमको देखना है। डाटा बनाए कोई दिक्कत नहीं, आज जो जरूरी है वही हमको देखना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब जब बड़े से डाटा को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार छांट करके देखना हो तो वहां पे फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे? अब मान लीजिए ये हमने इतना बड़ा सा डाटाबेस बना लिया और हमसे कोई पूछ देता है कि सर आपके इस संस्था में पडरौना लोकल के कितने स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग का डाटा बनाया हो, तो हम गिनते रह जाएंगे पडरौना कितना कितना बार है। अगर फिल्टर इस्तेमाल करते हैं तो हम आसानी तरीके से निकाल ले जाएंगे कि पडरौना कितने स्टूडेंट आते हैं। चलो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि डीएफए कोर्स वाले कितने इस क्लास में है, ठीक है, जो डाटाबेस बनाया है, या ट्रिपल सी वाले कितने हैं, या एडीसी वाले कितने हैं, तो हम लोग को बार बार गिनना नहीं पड़ेगा 1 2 3 4 5, बस हम बता देंगे डीसीए का देखना है, तो केवल हजारों लोगों में से केवल डीसीए का आएगा, ठीक है। एड्रेस में 20-25 है, लेकिन केवल पार्टिकुलर वही एड्रेस का डाटा आएगा जिस एड्रेस का डाटा हम देखना चाहते हैं। तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं फिल्टर ऑप्शन का। या चलो आज चेक करना चाहते हैं कितने लोग का फीस का डेट है, तो डेट हमने मेंशन कर दिया है 28 29 30 1 तारीख जो भी है, और आज का डेट है 30 तारीख, तो हम ले सकते हैं कि 30 तारीख तक देखना है। तो 30 तारीख में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 30 तारीख वाले डेट वाले दिखा देंगे डाटा। मतलब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, आप जैसा चाहते हो डाटा को देखना वैसा देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, बड़े से डाटा को अपने हिसाब से सॉर्ट करके देखना, ठीक है। उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा आपके साथ नहीं आता है तो नहीं करेंगे, और मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं आएगा, हमेशा आएगा और हमेशा इसका प्रयोग करना होगा। ओके चलिए करके दिखाता हूँ आपको। पहले से कुछ कल से तबीयत ठीक है,
ठीक है, जब सुन लिया छुट्टी ज्यादा दिन लेगा इसलिए थोड़ा सही हो गया। नहीं यार, कल 3 सुई लगवाए हैं, ठीक है, तब सही हुआ, 5 साल के बाद सुई लगा। हाँ, कोरोना लगा था, कोरोना का कभी दवा हम खा लेते थे लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाते थे। हाँ, 5 साल के बाद लगा है। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आते हैं, आने के बाद से देखो यहाँ पे आएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ पे आने के बाद से देखो एक ऑप्शन आता है फिल्टर, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक किया। अब जैसे फिल्टर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे देखो कोने में आ गया, दिख रहा ना आपको? अब किसका लिस्ट देखना है? तो हमें पडरौना का देखना है। तो देखो डाटा तो हमारा बहुत है, लगभग 20-25 लोग का बनाया है, लेकिन केवल पडरौना वाला देखना है। तो एड्रेस पे क्लिक करेंगे, और एड्रेस पे क्लिक करने के बाद से सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और कर देंगे पडरौना, कर देंगे ओके। बता दिया 4 of 20 रिकॉर्ड फाउंड, मतलब 20 में से 4 रिकॉर्ड पाया गया। सुनाया, रिकॉर्ड तो था 20, लेकिन पढ़ने वाले कितने मिले जी। तो यहाँ पे फिर से बैक आते हैं, और फिर से मान लो हमको चेक करना है कसिया, ठीक है, फिर से एड्रेस पे आएंगे, सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कसिया, ओके। तो बताया 2 of 20 रिकॉर्ड फाउंड, मतलब 20 में से कितने रिकॉर्ड है? या बहुत फायदेजनक, मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट है। और ऐसा होता है कभी भी कुछ ऐसा एक्शन आ जाता है जहाँ पे एरिया वाइज डिटेल हमको चेक करना पड़ता है, किस एरिया में कितने हैं, इस एरिया में कितने हैं, तो वहां पे इस ऑप्शन का प्रयोग करके आसानी तरीके से रिपोर्ट चेक किया जा सकता है। क्लियर है? और फिर से बैक आना है तो एक तो तरीके यहीं से जाके क्लियर कर दीजिए, क्लियर फिल्टर फ्रॉम एड्रेस, जैसा डाटा तो वैसा आ गया, ठीक है बाबू। एक है अंडू कर दीजिए, एक है यहाँ से जाइए फिर से फिल्टर को चेक कर दीजिए, आपकी मर्जी। चलो अब हम कोर्स के हिसाब से चेक करना चाहते हैं, हमारे यहाँ डीएफए कितने लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोर्स पे आएंगे, सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे, डीएफए पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। 6 of 20 रिकॉर्ड फाउंड, 20 में तो 6 ऐसे लड़के हैं जिनका कोर्स डीएफए 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 है। आया? ऐसे मान लो कॉलम बनाया तो डेट का, तो जी डेट बता देता है। चलो दोनों को समझाने के लिए बना ही देते हैं। हाँ हाँ, फ्री वाला भी कर सकते हैं। जैसे हमको चेक करना है कि 12,000 वाला कोर्स कौन कौन सा है, तो यहाँ पे फी पे क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल 12,000, ओके, एडीसी 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 जी जी। नहीं हो तो नहीं दिखाएगा, कहाँ दिखेगा करेगा, कहाँ चेक बॉक्स क्लिक करेगा, हाँ उतना ही दिखाएगा, ठीक है। जितना डाटाबेस में रहेगा उतना ही दिखाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है बाबू। बता दे डेट वाला, चले बीच में डेट ले लेते हैं, यहीं पे किनारे ले लेते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं, हटा देते हैं, लिख देते हैं डेट, डेट में 1/9/2022 आ गया, देखिए एक लिखा पूरा डेट आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत समझदार है, ठीक है। अब बीच में हम कहीं कर देते हैं यहाँ पे 30, और एक जगह और 20 में एक लड़के का और फीस का डेट है 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके फिल्टर लगाएंगे, वही तो शॉर्ट कर देंगे, और डेट पे क्लिक कर लेंगे। अब देखो सितंबर में जितने डे हैं सब आ रहा है ना,
समझ गया, सितंबर देख लो। अब नीचे आ जाएंगे और किस डेट का चेक करना है, 30 तारीख का, तो यहाँ पे आएंगे, अनचेक करेंगे, नीचे आ जाएंगे 30 तारीख। ओके, सागर, प्रियांशु, फीस जमा करो जी। जी, तो ऐसे हम आसानी तरीके से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। मैंने नेम के हिसाब से बताया, एड्रेस के हिसाब से बताया, कोर्स के हिसाब से बताया, फ्यूज के हिसाब से बताया और डेट के हिसाब से बताया। करोगे ना, तो आप लोग ऐसा डाटा